in the end of the day कि we guys have feelings और जब आप किसी बंदे के जब आप feelings वो क्या बोलते हैं ना वो जगाते हैं I forgot the word जगाते नहीं Hello, what's up guys? It's your boy Mansoor Islam back with another podcast, Pods of Perspective. ये मेरा co-host है माजी उर्फ नाम भूल गया थोड़ी देर माज बिन नसीर उर्फ माजी 2 मिनट के लिए नाम भूल गया हरामी नहीं मैं कंफ्यूज था मैं सोचा माजी पहला बोलूं या अच्छा माज बिल्कुल सो सॉरी माय बैड होता है कभी-कभार ये प्रेशर माज और ये है मंजू नहीं होता मंजू काम है इसका मैकेनिकल जो ग्रेजुएटेड स्टूडेंट है 2 साल से घर पे बैठा हुआ अनएम्प्लॉयड तो अगर आपके पास किसी के पास भी कनेक्शन हो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए भाई को जॉब दिला दो बिकॉज पैसा नहीं है भाई खा नहीं पा रहा जी नहीं पा रहा But yeah, anyways, so before starting the video, I just want to say, take a moment and go subscribe to our channel if you're enjoying the podcast, and like the video and share with your friends and turn on the post notification on. So whenever I post a video, you'll get updated. So anyways, Maz, let's start the podcast. How are you? How's your life going, my guy? What's up? What's poppin'? जो तूने इंट्रो दी वही मेरी लाइफ चल रही है सीरियसली और कुछ हो रहा ही नहीं लाइफ में नहीं और कुछ नहीं हमेशा यही रंडी रोना होता है रंडी रोना है कुछ भी नहीं हो रहा मंजू कुछ भी नहीं हो रहा लाइफ में क्या यार पानी पीना चाहिए हम लोगों को पानी पी लो stay hydrated boys because it's गर्मी बहुत है hot and we are making the podcast under the sun so it's like literally annoying और मेरा बाल भी बहुत दिमाग खराब कर और तो मैंने बांधा हुआ पीछे से as you can see बट कोई फायदा नहीं हो रहा भाई बस ये शौके मार रहा है भाई कि बाल कितने लंबे किए हुए पोनी मार रहा है मैंने कभी शो ऑफ बेचारे उन लोगों को सोच जिनके पास बाल नहीं है तेरा भाई का ही बाल नहीं है ही सॉल्टी अबाउट इट इसका भाई का बाल नहीं है बीच से इधर से चला गया ओ यार कसम सैड लाइफ बट क्या करे बढ़िया और सुना कैसे क्या चल रहा हाउ इज योर लाइफ हाउ नया एनीथिंग नया ताजा गरम ताजा नहीं कुछ नहीं है देखिए इट्स जस्ट दैट लॉट ऑफ थिंग्स बीन हैपनिंग लॉट ऑफ थिंग्स न्यूज़ में काफी सुनना आ रहा है कि बांग्लादेश के इश्यूज हो रहे हैं हां कि सेलिब्रिटीज पे नहीं कर रहे हैं उनके अपने वर्कर्स काइली जेनर और कार्डी बी COVID-19 so I'm just thinking at that moment like what the fuck is wrong with these people to be honest they should pay like I mean इस moment पे this pandemic time like over this time like you know the workers need money like literally the most important thing is money and they're not paying them their wages so I think Kylie if you're watching this and Cardi B if you guys are watching this जल्दी से जल्दी पे कर दो आपके लिए भी भला होगा आपके पास इतना फॉलोअर्स है पैसा है तो like just imagine कि तुम्हारे पास almost कितना she's a self-made billionaire right 900 million words उसके 900 million worth or you can't pay your workers what a fucking dumb I mean because of them you are in that position like you know उन लोग आपके लिए इतना मैन्युफैक्चर वगैरह करते हैं ऊपर से बांग्लादेशी है सो मैं तो ज़्यादा ही बोलूँगा ऑफ कोर्स सो प्लीज़ if you're watching this I don't know if you're watching this if you're watching this go and pay the wage for the innocent people home like जो काम कर रहे हैं बांग्लादेश में by the way हमको क्वेश्चन by the way बांग्लादेश में why is it that most of the clothes वगैरह बांग्लादेश में क्यों बनते हैं भाई इतना आला तो ब्रांड है यूके यूएसए हर जगह बांग्लादेश का ये जो लेवी होता है ना लेवी ब्रांड फिर गैप सारे बंगाली लोग से ही बेसिक जैसे पाकिस्तान का फुटबॉल वगैरह हाँ तो वैसे सेम बांग्लादेश का प्रोडक्ट इट्स वेरी गुड टू बी ऑनेस्ट यूएसए यूके पे इम्पोर्ट होता है लेकिन वो सीन्स है बहुत अच्छा है जितना मैंने बट टू बी ऑनेस्ट मैं इतना ऑफ कोर्स लेवी से भी खरीदता नहीं हूँ एज यू कैन सी लाइक भाई बहुत सिंपल स्प्लैश यू नो स्प्लैश ऑल द वे 30 दिरहम का शर्ट होता है बस यू नो चिल लाइफ तो या मैं गैप शैप खरीदता नहीं कभी तो या बट प्रोडक्ट बहुत अच्छा है बांग्लादेश का काइली एंड कार्डी बी पे द मान और सबसे फनी यार जो बंगाली मीम्स बन रहे यार इसके ऊपर काइली जब को मैसेज करता है तो के मेरे माइरिया फेल वो যদি আমার টাকা এগুলোকে টাকা এদের টাকা যেন না দে मैं बंगाली भूल गया fuck they were like you know बहुत hilarious memes था तो they were basically like you know हमारा पैसा पे कर जल्दी वरना तुझे खाना नहीं खाना तुमको पता नहीं क्या क्या बहुत हिलेरियस थे एक तो नेक्स्ट लेवल टॉप नॉच के थे तो वो एक सीन है बट या और ना इंटरनेट पे बहुत कुछ चल रहा है यार टू बी ऑनेस्ट इंटरनेट की बात आई लाइक यस्टरडे तूने कुछ स्टोरी में कुछ पोस्ट किया था लड़कियों के बारे में What was that all about? We want to know the story. Oh, okay. The people want to know the story. The Instagram story which I posted about
respect the girl who, which would you rather basically था एक question. If you haven't followed my Instagram, go and follow @Islam. I post flame pictures over there. Shameless plug every time. But yeah, so the thing was, I was bored and we had a debate, me and my friend, other friend, Maz नहीं, but yeah, like you know, but we मैं हवत नहीं होता नहीं, हम लोग ने कॉन्वर्सेशन मास्क के साथ ये बहुत पहले भी किया था, बट मैंने कल मास्क का जो हमारा वो नहीं था, किसी और दोस्त के साथ मैं बात कर रहा था, तो उसके बाद लाइक यू नो मैं उसको एक्सप्लेन कर लिया था सब कुछ. आई हैड अ पॉइंट, ओके, एंड दैट पर्सन वाज नॉट एक्सेप्टिंग दैट थिंग एंड आई वाज लाइक आई एम राइट एंड आई विल प्रूव यू दैट, लाइक यू नो ही एक्सेप्टेड माय पॉइंट बट ही वाज लाइक यू नो नॉट लाइक यू नो 100% श्योर अबाउट कन्विंस नहीं था. एग्जैक्टली. सो हम लोग ओके फाइन, अगर मेरा ओपिनियन तुझे वो नहीं लग रहा, चलो लोगों से पूछते. तो मैंने दिया वुड यू रादर respect a girl who is a hoe and accepts that, or respect a girl who is a hoe but she doesn't accept that, she lies about it, she you know वो वाला scene. तो basically I was right, your boy won the argument. हर किसी ने, it was I think ratio was 90 to 10 something like that, where people accepted like you know respect a girl who is like you know a hoe and accepts that, and I think 5 या 4 लोगों ने बस दिया कि respect a girl. बाय द वे जो रिस्पेक्ट में मेंशन किया, इट्स नॉट कि लाइक यू नो डिसरिस्पेक्ट वाला सीन नहीं है वहाँ पर कि भाई आप उसको सलालत करो, बदतमीजी से बात करो, like you respect that, okay, yeah, fine. वो वाला इस कॉन्टेक्स्ट. सो मोस्ट ऑफ देम वर लाइक यू नो वी वर हैविंग अ वेरी मच डिबेट ओवर देयर कि दे लाइक हर किसी को रिस्पेक्ट करनी चाहिए. आई एम लाइक यार पता है यार, मैं तो वो मीन नहीं करता था. आई हैड टू एक्सप्लेन द कॉन्टेक्स्ट. ऑफ कोर्स मेरी गलती है. आई मीन पोस्ट पे तो ऐसे बड़ा चीज़ें लिख नहीं सकता ना उस मोड वुड यार, तो आई जस्ट गिव इट. सो फिर इसलिए मैंने स्टोरी बनाया फिर से कि मैंने कॉन्टेक्स्ट समझा दिया कि ऐसा सिचुएशन नहीं है, वी आर नॉट ट्राइंग टू डिसरिस्पेक्ट एनीवन बट वी आर जस्ट सेइंग लाइक यू नो वो वाला सीन. तो यार एवरीवन हैड देयर ओपिनियन. बहुत अच्छा था, इट वाज वेरी गुड थिंग, लाइक डिबेट बहुत ज़्यादा हुआ. सो व्हाट्स योर टेक ऑन इट? मैं तो बिलीव करता हूँ कि I want to talk about that one comment that you showed me, but I'm like, nah. नहीं बोल, it's completely fine. So he got a comment stating that it doesn't really matter कि वो जैसे भी हो. You नेहा should. दुबिया वाला सीन. Huh? It's her choice. The problem isn't that it's her choice or not. The problem is it's about whether we should respect a person or not. It's like even though it's her choice. Let's say that you make a bad decision. कहीं भी bad decision लेते हो, माई कहीं ना कहीं respect जाएगी ना bad decision लेके. So you do not get the respect of what decision you have made in life. So it's in the end of the day, even if it's your choice or somebody else's choice, point is respect is given by how people perceive you and how what kind of decision you make to आप have it. जैसे रिस्पेक्ट देते हो वैसे आपको रिसीव होगा. हाँ, respect is two-way street. You earn it or you give it. So it goes both ways. लेकिन अब आज के लोग बोलते नहीं यार इसकी चॉइस है, जो करना करे. भाई अब आप देखो, दिस इज हाउ इट बिकेम. जब हमने 2011 to 2017 तक वो ईयर देखे ना, a lot of people, even though हमारा सोशल मीडिया इतना हाई नहीं था, people respected each other. You know, people didn't go like पावर तो अटैक नहीं किया किसी भी ऊपर. ठीक है, if she's a hoe, she's a hoe, but we respect that she's a hoe. I don't know, मुझे कुछ चलता है. वो हुआ. What? Oh, that shit, man. Hey, so the thing is, people respected each other, no matter like you know you. The other thing was that people kept the things in their own privacy. Okay. The thing is, if you're close to somebody and you find out that कि तुम्हारा अगर मैं मंजू के साथ अगर for example कोई मैं fuck boy हूँ एग्जाम में, क्या मेरे साथ क्या भाई है भी मतलब खच. नहीं, what I'm saying is, let's say you have a person that you become close with, right? वो बंदी अच्छी है, वो तुम like सब कुछ अच्छा उसके बारे में, but let's say she sleeps with 7-8 guys and 20 guys and 50 guys, right? That's a body count, right? So the point is like as a guy जो तुमसे साथ close हो, obviously she won't tell you that. People learn how to keep their own privacy to each other, right? नहीं, अगर आप रिलेशनशिप पर तो आपको बोलना चाहिए. हाँ, but you know relationship दोस्त हो ना. हाँ, ओके, दोस्त का बात कर. हाँ, you respect, at least respect the idea that like you know उसकी अपनी privacy मेरी अपनी privacy. बट ऐसा है ना कि अगर दोस्त है बट वो लड़की अगर तुझसे फायदा निकालना चाहते फिजिकल विदाउट इवन सेइंग दी स्टफ, हाँ, then that's the problem. सो दैट्स द प्रॉब्लम ना. और एग्जांपल तेरे साथ अगर हो गया तो तुझे पता होगा ना वो पेन, लाइक यू विल अंडरस्टैंड, लाइक बट जो ऑनलाइन ऑडियंस बैठा होगा या मैं तेरे साथ बैठा हूँ,
I would be like, मेरे साथ हुआ नहीं, how will I feel the pain? Yeah. Because अक्सर ऐसे ही होता है, जिस बंदे का प्रॉब्लम होता है ना, उसको रियलाइजेशन होता है भाई मेरे अंदर बीत रहा है क्या, like, you know. हाँ. I'll say this. Look, I'm all for women's equality and all that, right? But we need to understand that women's respect is much more fragile than guys. ठीक है? हमारी सोसाइटी, कहीं भी सोसाइटी है, वुमेन की रिस्पेक्ट इज इजीली ब्रोकन कंपेयर टू गाइस रिस्पेक्ट. ठीक है? अगर हमारे साइड में होता है या वैसे की प्ले बॉय है तो वो स्वेट है. ठीक है? तो स्वेट इज ज़्यादा डिमीनिंग देन अ प्ले बॉय. Yeah, exactly. But even though that's wrong. Yeah. That's wrong. Playboy and slut are still the same fucking Same thing. Fucking thing. That guy sleeping with 8 girls and that girl is sleeping with 10. He doesn't be some macho kind of guy. It's completely not acceptable. It's not acceptable. Both ways are Both are respectable. wrong. Both are But the way our society perceives it is that के girls को बहुत ज़्यादा fragile respect दी जाती है compared to the guys. And I think this goes back. बहुत लंबी story goes back way beyond this. क्योंकि if you look up हमारी अपनी history and all that, right? The girls who easily give up their dignity or their chastity is the reason why good people like, yeah, something chastity दी है, I would rather find a virgin than a, you know, the one who give up their. जैसे पाकिस्तानी कल्चर में ऐसे बहुत ज़्यादा होता है कि अगर डिवोर्स रहे तो it's very hard to, like, you know. Yeah, for the divorced woman to go back and marry it again. Even बंगाली देसी कल्चर to be honest, like not like पाकिस्तानी, देसी कल्चर पे ये बहुत ज़्यादा होता है कि like एक लड़की अगर डिवोर्स्ड है या कुछ है, उसके शादी और हो नहीं पाता, उसको कर्ज माना जाता है, पता नहीं क्या क्या. And that's a big problem in our own society. हमारी society में ये problem है. हम लोग ये जो भी करें. But जो point था, like, you know, जो है कि if we respect solely by she is accepting that she's a hoe, I think in some ways, somewhere along the line, कोई भी हो, they're like, you know, like, you respect it. You know, तुम respect करोगे बंदी को. तुम बोलोगे यार, वो जैसे भी okay, इसमें सच it's तो her बोला. choice. You respect her, like, dude, it's your choice. You wanna go for it, right? And whatever she has a relationship with someone else, उसको पता है वो उन लोग का अपना मामला होगा. But if somebody's close to you and she just keeps deceiving, she keeps ignoring the fact that you know that there's something going on, and she blatantly rejects it openly, so that's because of that. Forms a big problem in other communication levels. So very होता है issue. But you rather accept a person who's a hoe rather than somebody who's gonna lie about it. But because the expect is that you're lying. Of course. Like अगर आपको मतलब आजकल ये to be honest बहुत situations है, like, you know, जो हमारा मैंने जो जिस कॉन्टेक्स्ट में पोस्ट किया, आपको जो पता ही है सिचुएशन के बारे में. So like it happened to a friend of us. So basically हम लोग like, you know, जो आर्ग्यूमेंट था कि अगर लड़की को पहले से ही फिजिकल नीड चाहिए था लड़के से, लाइक उसका इंटेंशन ऐसा ही था, तो भाई सच बोलकर भी तो ले सकते थे. व्हाई डिड यू डिस्ट्रॉय हिज फीलिंग्स? उसका फीलिंग्स आ गया था, he got feelings, he got everything, so then you used him basically. I think this is a very serious topic, you know. Yeah. I think जो अभी मंजू बहुत बोल रहा है ना, it's a very what you call a topic that's overlooked. Yeah. A topic is that as we guys, we have feelings too. We have, of course, men have feelings sometimes more than a girl. Of course, like men have feelings, men also cry. Like Yeah, हर men also like हम cry. लोग भी बंदे हैं यार, हम लोग वो ऐसे नहीं, but मैं रोता नहीं. I'm not even kidding. अच्छा. I'm not even kidding. Point is, मुझे रोना नहीं आता. I don't know why. ये point is के in the end of the day के we guys have feelings, और जब आप किसी बंदे के जब आप feelings वो क्या बोलते हैं ना, वो जगाते हैं. जगाते नहीं तूने तो बोला जगाते, मैंने बोला जगाते तो वही होता है ना. नहीं, फीलिंग्स भी लाइक दिल की उम्मीदें बढ़ाते हैं, फिर आप चाहते हो वो बंदे को. हाँ, तो दिल की उम्मीदें भी बड़ी होती हैं, तो फिर यू नो इट्स द सेम प्रॉब्लम. यही होता है ना कि आप उसको भी दिल तोड़ रहे हैं. If you want a physical need, guys will understand that. Like guys are very straightforward. Most of the guys. अगर गुस्से में दूसरा तो उसको कुछ भी नहीं मिलेगा. हाँ. तो यार वो लड़की का बेस्ट फ्रेंड बन के रहेगा हमेशा के लिए. And what I'm saying is like, as in like the guy who's like not self-confident, that's what I'm stating. To be in good this context. जो confident है भाई, कबीर सिंह का तरह डायरेक्ट, मुझे फिजिकल रिश्ता चाहिए कि मेरा ब्रेकअप हुआ है, दे सकती हो तो दो, वरना नहीं. सिंपल. हाँ. ऐसे ही होने चाहिए. And if people like get table में feelings there, people like go like, you know, अच्छा तुम मेरे साथ ये चाहती हो, like intentions being known. हाँ. So that's a good thing. You go like,
then there's up to guys. मैं पर्सनली ओके मेरा कोई रिलेशन नहीं है ऐसी चीज मास को अच्छी तरह पता है बेसिकली आई हैव नोन सम गर्ल्स ओके दोस हु एक्सेप्ट दैट दे आर दैट एंड लाइक यू नो वो लोग हो है एंड दे एक्सेप्ट दैट लाइक यू नो वो लोग बोलते हैं लाइक यू नो ये सब चीजें सो But I'm sorry. Look, I don't understand why do girls when they talk to each other they're like, I'm such a bitch. You're already demeaning yourself then. या लाइक यार ये देख कोई लड़कियां जो हो है वो लोग जब बोलते हो कि चलो बट जो हो है बट डिनाई करती है शील भी लाइक वो होता है ना गेम खेलती है कि मैं एक बिच हूँ तो मैं बोलूँगा कि नो डोंट डू लाइक दिस लाइक यू नॉट अ बिच लाइक वो इमोशनल तसल्ली के लिए वो ऐसे बहुत लाइक बाय द वे मैं ये नहीं कह रहा कि लड़कियां ऐसे लड़का भी बहुत चूती है हमें अच्छी तरह पता है लड़के भी कैसे हैं हम ये अभी टॉपिक ऐसे है कि वी आर टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिक ये इट इम्प्लीमेंट्स फॉर बोथ ऑफ देम गाइज एंड गर्ल्स बट आजकल की लड़कियां थोड़ा आगे है लाइक यू नो सिचुएशन पे लड़का थोड़ा कम हो गया है पहले से अगर हम जितना हमारा एक्सपीरियंस है हम लोग ने सुना हुआ है लाइक जितना स्टोरी मैंने सुना हुआ है एंड एवरीथिंग सो या माय थिंग इज आई हैव स्पोकन टू दीस काइंड ऑफ गर्ल्स जो दोस हु एक्सेप्ट द वे दे आर एंड एवरीथिंग फिर वहाँ से बेसिकली अगर आपको पहले ही लाइक यू नो इफ़ यू वांट टू डू समथिंग फिजिकल तो पहले ही बोल दो फिर वो लड़का आप पहले ही मेंशन कर दो कि वही फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स वाला सीन आ जाता है वहाँ पर जो मैंने प्रीवियसली बात किया सो इफ़ यू आर मैच्योर इनफ लाइक यू नो जो समीर का पॉइंट था बेसिकली इफ़ यू आर अंडरस्टैंडिंग इट्स लाइक बेसिकली वही लाइक वो वाला रिश्ता तो पहले ही बोल दो फिर लड़का का भी इमोशंस देगा आपको तो पहले बता दिया उस लड़की ने तो लड़का भी ओके एग्जैक्टली अगर फिर भी लड़का फीलिंग्स कर लेता बेटा तो लड़का का गलती है या एग्जाम्पल वाइस वर्सा लड़की की गलती अगर उसका फीलिंग्स कैच है बट मैं एक्सपीरियंस कभी नहीं किया सो आई कांट से लड़का फीलिंग्स कैच करेगा लड़की करेगा बट माय पॉइंट इज यार देखो और जो दूसरा पॉइंट है मुझे बोलना था तो वन ऑफ द गर्ल्स व्हिच आई वाज टॉकिंग यस्टरडे शी हैड बेसिकली comment on it why are you calling fuck boys why is girls only called ho I'm like यार लड़कों का भी अपना नाम है यार fuck boy होता है सिंप होता है फिर प्ले बॉयज होते हैं कितना होता है प्ले बॉयज होता है ये नहीं कि लड़की का अलग होता है लड़की का स्लट होता है हो होता है फिर दूसरा लड़की का ये पॉइंट था कि जो हम लोग हो बोल रहे हैं लाइक यू नो या प्ले बॉय बोल रहे हैं या एग्जाम्पल नाम क्यों बोल रहे हैं लाइक यू तो मेरा पॉइंट था भाई अभी मोटा को तो मोटा ही बोलूंगा पतला को पतला ही बोलूंगा चूतिया को चूतिया ही बोलूंगा ये तो नहीं बोलूंगा भाई वो अच्छा है लाइक बट वो चूतिया मैं उसका अच्छा बोल ऑफ कोर्स वी आर जस्ट मेंशनिंग इट बोलना चाह रहा था कि पॉइंट इज लड़के भी चूतिया हमारे लड़कियों भी काफी सुनी है हमारे बहुत हमारे साथ भी सामने हुआ है काफी चीजें हमारा आसपास भी हुआ है एक्सपीरियंस यू नो काफी बट मैं और माज नहीं किया हम लोग ने नहीं किया लेकिन just putting out there putting out हमें लोगों I'm a virgin बहुत वर्ड मुझे तेरा पता नहीं किस को पकड़ के पॉकेट मुसी को भी मार Okay, it's an inside joke. No one will get it, man. Yeah, I don't want to even go to explaining that thing. Yeah, but yeah, at the end of the day, देखो यार, it's like you call what it is. You do not like praise it or beautify it. It's not something. Just keep it to yourself. और keep it to yourself. अगर आप लड़के से पहले से physical चाहते हो तो बोल दिया करो भाई. And if you personally you know somebody and you feel like goes both way. If you're a girl and you think he's a playboy and you ask him he's a playboy and he accepts he's a playboy, you can at least respect him for accepting that he's a playboy. And it's up to you afterwards whether to be with him or not. Exactly. Same vice versa for girls. Same thing. In the end of the day, opinions are like buttholes. Everyone has it. Yeah. But it doesn't mean that everybody is going to. You should not get offended first of all. I mean, like everyone is entitled to their opinion. So कल जब मेरा डिबेट हुआ था तो मैंने किसी का ओपिनियन को डिसरेस्पेक्ट नहीं किया. I heard everyone's problem. Like some of them opened about their past relationship to me and they were saying about it. मैंने हर किसी का रिस्पेक्ट किया. हाँ बंदा हर कोई अपना सिचुएशन एक्सपीरियंस करता अपने वे पे. Everyone has their own way of mentality. अभी मास एग्जाम्पल सोचो उसके साथ कुछ ऐसा होता है तो वो डिफरेंट तरीके से डील करेगा. Why me? वो साथ बैठा हुआ ना अभी अच्छा, जब मैं तेरा एग्जांपल है तो हाँ मुझे उड़ा के बोल रहा था ए मास क्या है नहीं मेरा एग्जांपल क्यों नहीं मैं होस्ट हूँ. You can't do that. होस्ट अब बोल चीतिया okay just example like you know okay so example मास के साथ ऐसा होता है मास के साथ दोबारा okay fine किसी और के साथ ऐसा होता है फिर जाकर वो बंदा डिफरेंट तरीके से डील करेगा. अगर मेरे साथ हुआ मैं डिफरेंट तरीके से डील करूंगा. From all of this, after this we have a really bigger issue than this now is that we have reached a stage where
innocence until proven guilty is not a case anymore. And what I mean by is that we are facing the surge of cancel culture. Oh yeah. And the problem, and I see this, and I see a lot of girls, and I have to sorry put this out. It's mostly girls who are putting out cancel culture than guys. And I don't know why is that case. Maybe मैं गलत पता नहीं, मैं कौन से ट्विटर फीड में होता हूँ. भाई ट्विटर पे हर चीज होता है, ट्विटर का भी झूठ नहीं बोलता. My problem with cancel culture is right now Cancel is culture. cancel culture. My problem with cancel culture is that कि अब the thing is social media में आप किसी को accuse करो और फिर उसके बाद में career तबाह हो जाता है. And especially this comes from a lot of girls. जब and I'm not victim shaming anybody. अगर आप victim हो कोई भी चीज़ का, you can call them person out. But the thing is, आजकल ऐसा ज़माना हो गया है कि when you call somebody out, you do not call them through a proper means. Call them out on social media, which is a big problem. You have authorities, you have police, you have detectives, you have all that facilities to go through, but you don't use them. You call them directly on social media. Jenna Marbles was uncalled for, वाकई में. And Jenna Marbles का जो अपना content रहा है, she changed a lot of her content. She grew. क्योंकि with all retrospect and with all when we look back from that particular age, nobody minded that. अब क्यों बोल रहे? I mean, no one is perfect यार. नहीं वो ठीक वो भी एक है. जब उसका टैन में आ रहा था, जब भी इशू था, तभी सोशल मीडिया था. तब क्यों नहीं बोला किसी ने? I mean, किसी को इतना like. Nobody give a damn about it until now. Everybody's like, oh, go back and see she did. So what? Why? तो भाई हर कोई जो ऊपर होता है उनको खींच के नीचे लाने चाहता है. And I have this serious case of this because why I'm saying this is because right now one of my favorite YouTubers, Angry Joe, उसके ऊपर केस लगा दिया लड़की ने. ठीक है, लड़की ने बोला ये मुझे लेकर गया, उसने मुझे शराब पिलाई, she did all that shit, right? And he asked for consent. She said no and he backed off. ठीक है, she made the whole story ट्विटर में डाली. ठीक है, बाद में पता चला. ठीक है, एंग्री जो ने से पूछा, एंग्री जो ने इसको पूछताछ की. एंग्री जो like all the before making a move, she had a boyfriend. She accepted the offer basically. हाँ, she had a boyfriend. पार्टी छोड़ के जा रही उसके पास. And that's when I say that I believe that when victims are coming out, victims are supposed to know that once you put a particular proof outside, and if that proof is falsely claimed, बहुत झूठा claim है, you are actually putting a big magnitude. You bringing an image of magnitude के दूसरे जो victims भी निकलेंगे ना, and कोई भी निकलेंगे victims, कोई believe नहीं करेगा उनको. Exactly, because of यही तो चीज होता है कि एक खराब करता है ना, उसके बाद जो असली सच भी होता है ना, no one wants to believe it. And that's a big problem right now in social media. Social media, आप जब भी आप मुझे किसी को देते हैं ना accuse करके, और फिर the thing is what Angry Joe did, he called up his lawyer and he gave that girl a cease and desist letter. अब उस लड़की फट गई, she ran away, she stepped away from Twitter. ठीक है, and this is the reason why कि most of the allegations that happen are not true. True नहीं है. It's like that's what I said when coming back to the first statement. I said innocence until proven guilty is no more. आप बस career तबाह करना चाहते हो उसका. And that's a huge problem in social media. If you want to accuse somebody, accuse with proof and evidence. क्योंकि at the end of the day, अगर आप देखें, आप सोशल मीडिया आपने डाल दिया, सोशल मीडिया कितना बड़ा है. 7 billion people, 6 billion people, 5 billion people, a lot of people read news, right? अगर आपने सोचा as a victim, you also have I encourage a lot of victims to come out if they have faced harassment. What I'm not stating and I'm not a fan of is falsely claiming somebody else without any proof. And once you do that, you paint an image that most of the victims when faced with real harassment, with real sexual assault, they will not be believed at. They will not be trusted because of somebody who falsely already claimed जैसे झूठा दावा दिया. And that's a big issue right now I see in social media. And आप उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते. And I do encourage a lot of girls to fight कि अपना, जैसा आप लोग हमें लड़कों को बोलते हो ना कि यार अपने लड़कों को बोले लड़की ऐसे ना करे, तो आप अपने लड़कियों को बोले जाना है तो सही सच प्रूफ के साथ जाओ, सही रास्ते पे जाओ और सही चीज करो. इंटेंशन अगर आपका साथ हुआ है
like legitimate. So take those steps with full proof, सब कुछ, then go attack. You know वो वाला scene, like attack and so like, you know, go do the thing, like, you know, cause हाँ celebrities करते हैं, कोई celebrity दूध का धुला नहीं होता, हर कोई ऐसे कांड किया हुआ है, जैसे शेन डॉसन का चीज़ें बाहर आ रहा है, फिर विल स्मिथ ऑल्सो, पूरा विल स्मिथ का फैमिली है उसको पकड़ने. सो एंड द थिंग इज बिफोर कॉलिंग आउट स्पेशली द सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, यू शुड थिंक आपने क्या किया. आपको हमेशा आपका पॉइंट ऑफ व्यू स्ट्रॉन्ग रखने चाहिए, बिकॉज कोई परफेक्ट नहीं है, हर किसी ने एक ना एक गलती किया है. सो आप जब एक बंदे को पॉइंट करते हो ना फिंगर, आपका लाइक जो रेस्ट 3 fingers are pointing yourself. So before calling out someone, make sure your ground is strong, and like, you know, you didn't do any shit before like calling someone Your out. proofs should be solid, not be Yeah. like, you know, irrigate left and right हो रहा है भाई, क्यों हो रहा है left and right. So Point is in the, like that's what my personal message is, like from my personal opinion, all of that is. खैर will उसके बाद तो भाई आजकल तो पाकिस्तान वजीर पता नहीं कौन सा कौन था यार जिसको कुल नहीं पढ़ना आता, मैं भूल गया नाम. cool. हाँ ही there's actually there was a यार ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बंदा था, he also got a letter from he actually sexually harassed American woman. And I'm like, what? I have no idea. What is this? But dumb? on that note, I think that's it pretty much for the podcast. We will catch you guys in the next podcast. So before going, Yeah. make sure to like the video and subscribe to my channel. Turn on the notification, post notification on for getting updated for more videos. And yeah, what were you about to say? I was about to say stay tuned for the next podcast. Yes.